भोगम, तुम शादी कर रहे हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं, और तुमने ये भी नहीं बोला कि तुम्हें कोई लड़की, और अब तुम शादी भी करने वाले हो। तुम्हें वो डैड मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन मुझे थोड़ा, मैं बिजी था, मुझे लगा मैं आपको डायरेक्ट सरप्राइज दे देता हूँ, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया कि मैं शादी करने वाला हूँ। बाय द वे, मैं आपको अपनी होने वाली वाइफ से कल ही मिलाने वाला हूँ डैड, सो डोंट वरी। और मैं उससे कुछ ही दिन बाद शादी कर लूँगा, और आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप उससे मिलोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पूरी उम्मीद करता हूँ मैं। और मैं आपको उससे मिलाऊंगा तो शायद आपको भी अच्छा लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करा है अपने लिए, और वो बहुत अच्छी है। उसका नाम ते है, किम टेयोंग। और हम दोनों अभी कुछ ही मंथ से डेट कर रहे हैं, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके साथ शादी करूँगा, और फाइनली ते भी एग्री कर रही है कि मैं शादी के लिए रेडी हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो शादी के लिए मैं थोड़ा और जल्दी कर लेता हूँ। उसके पेरेंट्स और फैमिली नहीं है, इसलिए मैं शादी के लिए जल्दी शादी करके उसको सपोर्ट करना चाहता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बार तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था कि तुम शादी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सो एक बार तुम्हें पूछ लेना चाहिए था मिस्टर। ते कम हेयर, और तुम मेरे घर पे फर्स्ट टाइम आ रही हो, उसके बाद हम शादी करने वाले हैं। मैं अपने डैड से तुम्हें मिलाना चाहता हूँ। ये है मेरे डैड, मिस्टर जॉन जंगकुक। हेलो डैड। और बुगम, तुम्हारा घर सच में बहुत अच्छा है, और थैंक यू, मैं यहाँ पर आई। और बुगम, तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छे तरीके से मुझे ट्रीट करोगे। सच एज अ ड्रीम पार्टनर, यू आर रियली अमेजिंग। डोंट वरी ते, ये तुम्हें पूरे लाइफ टाइम के लिए ऐसा ही रहने वाला हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी हर खुशी में मैं शामिल हूँ। सो प्लीज़ डोंट वरी, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। सो प्लीज़ ते, और थैंक यू कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनने जा रही हो। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम फाइनली शादी करने जा रहे हैं। सो क्या तुम भी उतनी ज़्यादा खुश हो जितना मैं खुश हूँ? लेकिन बबन, तुम्हारे डैड तो तुमसे भी ज़्यादा यंग दिख रहे हैं, और मुझे लगता है तुम लोगों में एज गैप ज़्यादा नहीं है, तो फिर कैसे हो? हाँ, हम दोनों में ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है, हम लोग कुछ ही ईयर्स का डिफरेंस है। हाँ, हम लोग ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हम लोगों की एज में। बाय द वे, तुमसे मिलकर अच्छा लगा किम ताeyong, और मुझे लगता है तुम शायद मेरे कॉलेज की जूनियर थी। हाँ, सही कहा डैड आपने, यहाँ पे की कॉलेज में पढ़ती थी, और ये मुझे मिली, हम लोग ऑफिस में काम करते थे वहाँ पर मिली, और हम लोग अच्छी बॉन्डिंग हुई, और मुझे शादी करने के लिए बेस्ट ऑप्शन लगा, तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया, और हम कल ही शादी कर रहे हैं। सो डैड, यू आर रेडी? मुझे रेडी होने की ज़रूरत नहीं है, और मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम दोनों एक दूसरे के लिए खुश हो तो मैं क्यों नहीं खुश होऊंगा। ठीक है, कल शादी में मिलते हैं। सी यू। बोगम के जो डैड है वो जंगकुक है, जंगकुक का जो बेटा है वो बोगम है, क्योंकि जंगकुक ने बोगम को अडॉप्ट किया था तब वो बहुत छोटा था, तो जंगकुक ने ही उसकी पूरी तरीके से उसको मतलब बड़ा किया है, उसका सब कुछ जंगकुक ने किया है, इसलिए जंगकुक बोगम का डैड है। और और जब कॉलेज में थे तो ने जंगकुक को कई बार बहुत बार प्रपोज किया था, लेकिन जंगकुक ने रिजेक्ट किया कि तुम बहुत छोटी हो, इस तरीके से रिजेक्ट किया। लेकिन फिर से जंगकुक से मिलेगी। अब देखते हैं बोगम से शादी करेगी या फिर जंगकुक के लिए वो क्रेजी हो। संभालो खुद को, तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है। नहीं, मैंने ड्रिंक नहीं की है, और तुम्हें पता है तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तुमसे भी ज़्यादा, तुम्हें पता है ना बबम? हाँ हाँ ठीक है, अब तुम घर पे चलो ना, हम लेट हो रहे हैं। तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया, और मुझे लगता है डैड पता नहीं कहाँ पर है। ओ डैड, ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी है, मुझे अर्जेंटली बाहर जाना पड़ रहा है, तो तुम का ध्यान रखना। लेकिन मैं का ध्यान रखूँ, और तुम्हारी तो आज शादी हुई है, तुम्हारी तो फर्स्ट नाइट है ना, फिर तुम बाहर क्यों जा रहे हो? वो डैड, एक्चुअल में मुझे भूसान जाना पड़ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग से, इसलिए मैं को आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैं आ जाऊँगा 2-4 दिन में, तो आप इस का ध्यान रखना। मैं अपना मीटिंग का काम फिनिश करके जल्दी वापस आ जाऊँगा, और डैड मुझे आप पर पूरा बिलीव है, आप को सेफ अच्छे से प्रोटेक्ट करोगे। सो मैं जा रहा हूँ, बाय डैड। लेकिन बोगम, और तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की है?
आज तुम्हारी वेडिंग थी जानता हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने की क्या ज़रूरत थी इसको, और तुमने इसको पीने कैसे दिया बोगम? डैड मैं आपसे इस बारे में बाद में बात करता हूँ। ते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसलिए उसने ड्रिंक किया, मुझे नहीं पता। बाय डैड, मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं निकलता हूँ। ओके बोगम, सी यू। ठीक है, मैं ते का ध्यान रखूँगा। तुम्हें लगता है मैंने ड्रिंक करी है माय फादर इन लॉ, लेकिन मैंने ड्रिंक नहीं करी है। और देखो तुम अब मेरे फादर इन लॉ बनने वाले हो। लेकिन ते खुद को संभालो और रूम में चलो। क्यों? मैं क्यों जाऊँ रूम में? तुम और मैं कुछ करने वाले हैं क्या साथ में? तुमने मुझे इतनी बार रिजेक्ट किया और मुझे रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि मैं जब तुमसे मिली तो मैंने आज इतनी ज़्यादा ड्रिंक करी और इतना मुझे अच्छा लग रहा था तुमसे मिलके। लेकिन ते तुम अभी तक भी हमारी कॉलेज की चीज़ों को याद करके रखी हो। और मैंने तुम्हें मना किया, हाँ तो क्या हुआ? इतनी भी छोटी नहीं हूँ मैं तुमसे। हम में सिर्फ 10 साल का ही तो फ़र्क है ना मिस्टर जॉन जंगकुक। तो आई एम रेडी फॉर यू। तो वो सब बातें तुम्हें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, और अब तुम मेरी बेटे की बहू हो तो तुम मुझसे दूर रहो। Oh, just shut up, just useless thinking, talking with me. I hate this talk about this topic. I am your wife, okay? और मैं रियल बोल रही हूँ। मैंने बोगम से शादी करी है सिर्फ तुम्हें पाने के लिए, ओके जॉन जंगकुक। मैं तुम्हारा पीछा इतनी जल्दी से नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मुझे जो चीज़ पसंद है मुझे वो चाहिए ही होती है। हाँ ते, लेकिन तुम जिस तरीके से बात कर रही हो और तुम, ये सही नहीं है। तुमने बोगम से आज शादी की है और तुम आज ये सब मेरे साथ फ्लर्टिंग कर रही है। ये सब चीज़ें फ्लर्टिंग ही नहीं, तुम्हारे साथ आज मैं फर्स्ट नाइट एंजॉय करूँगी। ओके तो तुम एकदम मेरी बात सुनो। ओके मैं जितना कह रही हूँ मुझे किस करो। मैं किस तुम्हें नहीं कर सकता, मैं तुम्हें किस क्यों करूँ? तुम्हारी शादी किसी और से हुई है। चुप करो एकदम। जस्ट ओनली किस विद मी। अगर तुमने मुझे किस नहीं करा तो मैं तुम्हें किस कर लूँगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ। ते बस करो, ये सब क्या है? आई विल किस यू मिस्टर जॉन जंगकुक, आई लव यू। वो ड्रिंक सिर्फ मैंने बोगम को दिखाने के लिए पी। जस्ट कम ऑन विद मी, आई एम हर्ट फॉर यू। जस्ट लव मी, आई रियली लव यू। ज़्यादा एंटर करो ना, थोड़ा और स्पीड से। डैडी सो सेटिस्फाइड। डैडी यू आर सो हॉट। प्लीज लेट्स डू दिस टू द फास्ट। ओह माय गॉड डैडी, आई लव यू, आई लव यू, यू आर सो अमेजिंग। जंकुक और ते डेली ही इंटीमेट होते थे और बहुत ज़्यादा डार्क रोमांस करते थे, और ऐसे ही 2 साल निकल जाते हैं। उसके बाद बोगम वापस सोल आता है अपने घर पर। डैड वेयर आर यू? डैड सो सॉरी, मैंने 2 दिन के लिए कहा था, मुझे लेट हो गया। एक्चुअल में ऑफिस का वर्क था। जंकुक और ते एक साथ रहते थे, दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया था। ते प्रेग्नेंट हो चुकी थी और ते का जो टमी था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब दिख रहा था कि ते प्रेग्नेंट है, कि ते को 6 मंथ था। और ये देख के बोगम शॉक्ड हो जाता है। ते तुम प्रेग्नेंट हो और ये कब हुआ? तुम्हारी शादी तो मुझसे हुई है ना। ये सब तुमने क्या किया? तुमने मुझे चीट किया है। ते यू आर अ वेरी यूजलेस कैरेक्टर। ते तुमने मुझे चीट किया है ते, और तुम ये सब। ओ जस्ट शट अप बोगम, मैंने तुम्हें कोई चीट नहीं किया है। तुम खुद 2 साल बाद आए हो और मुझे जो सही लगा मैंने किया। और मैं जंकुक को पहले ही पसंद करती थी, तुम्हें पहले से पता था। और हमने जो शादी की थी वो ऑलरेडी फेक थी। मैंने सबको जंकुक को बता दिया है कि हमने फेक शादी की थी। मैंने सिर्फ जंकुक के लिए ही तुमसे बात और प्यार करने, शादी करने की बात की थी। और मैं तुम्हें ऑलरेडी जानती हूँ, तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी आयु, और तुम उसी के पास से आ रहे हो और वो भी प्रेग्नेंट है।
हमने शादी का सिर्फ नाटक किया था, तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और वो कोई और नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे फादर थे, जो मेरे फादर इन लॉ हैं। अब वो मेरे हस्बैंड हैं और मैं उन्हीं के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ओह जस्ट शट अप ते, यू आर अ वेरी यूजलेस कैरेक्टर। और तुम्हें शर्म भी नहीं आई मेरे डैड के साथ ये सब करते हुए? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे डैड की वाइफ बनोगी? पारबगम, don't call me a useless character anything else. She is my wife, Kim Taeyong, okay? और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो अब ये तुम्हारी मॉम है, नॉट योर वाइफ। और मुझे पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी आयु है, और तुमने सिर्फ ते को ऐसी नॉर्मल शादी की थी ते ने, और ते ने तुम्हें पहले भी क्लियर करा था कि वो तुमसे प्यार नहीं करती है, और तुम्हें सब कुछ पता है ऑलरेडी। फिर भी तुम इस तरीके से बोल रहे हो जैसे तुम्हारी सच में गर्लफ्रेंड थी। यस, और मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है पारबगम। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था मैं सिर्फ जंगकुक से प्यार करती हूँ और जंगकुक से ही करती रहूँगी। और तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है आयु, तुम उसके पास जाओ, ठीक है? जंगकुक पारबगम और ते उसको सच बोलती है, और वहाँ से बगम अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस चला जाता है। अब ऐसे ही 1 साल बाद दिन में आज ऑफिस नहीं गया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं वापस आ गया। जंगकुक तुम रात को डेली तो ये सब चीजें करते हो, अब तुम दिन में भी स्टार्ट हो गए, तो कम ऑन नते। आई लव यू एंड लेट्स स्टार्ट राइट नाउ बिकॉज आई नीड इट। आई लव यू फॉरएवर and I'm really I love you, my sweetheart is my darling, my wife. ओके जंगकुक, बट तुम बहुत ज़्यादा स्पीड से करते हो, मैं हैंडल नहीं कर पाती हूँ तुम्हें। और अभी मैं उसके बाद जंगकुक और ते अपने फिर से रोमांस पे लग जाते हैं, क्योंकि जंगकुक भी ते को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था, ते की जितना, और दोनों के साथ खुश थे। They were so big and such a pop. जंगकुक प्लीज, जंगकुक रिमूव इट, जंगकुक बाहर निकालो। जंगकुक भी सामने, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन है जंगकुक के लिए, थोड़ा धीरे रहना। ओते तुम्हारे लिए इतने ज़्यादा तुम्हारी इतने ज़्यादा जंगकुक छोड़ो, अब नहीं कंट्रोल हो रहा जंगकुक, अब मैं और हैंडल नहीं कर सकती, प्लीज। अब ते को एक बेबी होता है, उसका नाम कुक होता है, और वो अभी छोटा है, और वो अभी ते और जंगकुक एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। कुक अब तुम सो जाओ ना, डैडा अभी बहुत लेट आएंगे, डैडा ऑफिस से अभी नहीं आए हैं, अब तुम्हें सो जाना चाहिए ना कुक, मत परेशान करो मम्मा को। नहीं, मैं डैडा के साथ ही जाऊँगा, डैडा के आने के बाद। नहीं, जिद नहीं करते हैं ना बेबी, डैडा लेट आएंगे। नहीं मम्मा, आप डेली ऐसे ही बोलती हो, डैडा आएंगे और मेरे लिए चॉकलेट लेकर आएंगे, और मैं बहुत खुश हूँ, डैडी बहुत अच्छे हैं। हाँ, चॉकलेट ज़्यादा नहीं खाते, तुम चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाते हो, मैंने बहुत बार मना किया है तुम्हारे डैड को चॉकलेट्स ना लेकर आए, लेकिन नहीं, तुमको चॉकलेट लानी है तुम्हारे लिए। मम्मा आप ऐसे ही बोल रहे हो, डैडा मुझे प्यार करते हैं, आप मुझे प्यार नहीं करते हो मेरे को। डैडा मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मुझे चॉकलेट ला के देते हैं, और बनाना मिल्क भी ला के देते हैं, और मैं डैडा को बहुत मिस करता हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही है, और देखो तुम्हें नींद भी आ गई। अब कुक सो जाता है, क्योंकि वो जंगकुक का बहुत वेट करता है, जंगकुक बहुत लेट आता है, वो वेट करते करते ही सो जाता है। मेरा प्यारा बच्चा सो गया। कुक, आई एम बैक। कहाँ पर हो कुक? डैडा आ गए आपकी चॉकलेट लेके। कुक कहाँ पर हो? जंगकुक वो सो गया है तुम्हारा वेट करते करते, और वो चॉकलेट्स उसको लाने के लिए मना किया, फिर भी चॉकलेट्स लेकर आते हो आप। हाँ, लेकिन ते कुक को बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैं दे देता हूँ। ओ माय बच्चा, कोई नहीं ते उसको सोने दो। आओ बेबी, हम भी सोते हैं ना, लेट्स गो।